तो हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे नायरा सूट की कटिंग, साथ में प्लाजो की कटिंग एक ही वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा फैशन। तो कैसे हो आप? तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इसके बाद इसको एक तय और लगाएंगे तो हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने चोली की कटाई करनी है। तो इसके लिए हमने चोली की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 15 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से 15 इंच का निशान साइड भी लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर कटिंग हो। तो इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। हमारा तीरा जो है यहाँ पर है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच तीरा रख लेंगे, 6 इंच मुड्ढा रख लेंगे। तो 6 इंच मुड्ढा रखने के बाद हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारे जो फिटिंग बनती है वो यहाँ पर बनती है 35 इंच। तो 35 का हम चौथा भाग लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा 8.5 इंच। तो इस तरह से हम 8.5 इंच ऊपर चेस्ट कमर का निशान प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। 1 इंच हम शेप दे देंगे नीचे की साइड से। तो इस तरह फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम 1.25 इंच पर मुड्ढे को शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम मुड्ढे को गोलाई देंगे। तो ये जो हमारा निशान है वो बैक पार्ट का होगा। 1 इंच और अंदर की साइड निशान लगा लेंगे फ्रंट पार्ट की गहराई के लिए। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। तो 2.5 इंच रखने के बाद हम इसको थोड़ा तिरछा डाउन कर लेंगे कंधे को। एक इंच नीचे से हम शेप दे देंगे, ऊपर गोलाई कर देंगे चोली की ताकि हमारी फिटिंग जो है परफेक्ट बैठे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी चोली की कटिंग हो गई है। बीच से कट कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो इस तरह से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को भी हम दोनों पीसेस अलग अलग निकाल लेंगे। इसके बाद हम अपने कंधे की छटाई करते हुए आगे की पार्ट की गहराई की कटिंग कर लेंगे। जो हमने 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाया है उसी पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इसके बाद हम अपनी चोली की कटिंग करने के बाद कपड़े को 4 फोल्ड में दोबारा बिछा लेंगे और इसको चोली के इसके हम ऊपर रखकर जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रखने के बाद प्लस में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे नीचे फोल्ड के लिए, और आधा इंच हमारा जो है प्लेट जॉइंट करने में चला जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम नीचे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर एक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो एक पार्ट की कटिंग और हम करेंगे। तो इसी तरह कपड़े को 4 तह में बिछाते हुए इसके ऊपर हम रखकर इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है। इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ से प्लेट अपनी डाल लेंगे। इसके बाद हम अपनी पैंट की कटिंग करते हैं। तो पैंट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। कन्नी की साइड हमने अपनी तरफ रखी है। ऊपर से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इलास्टिक के लिए निशान को सीधा मिला लेंगे। इसके बाद हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। जो हमारी लंबाई है, लंबाई का निशान लगाने के बाद प्लस में 2 इंच हम नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए। एक निशान हम यहाँ से भी लगा लेंगे, फैब्रिक ऊंचा नीचा ना हो। हिप का साइज़ लगाने के लिए हमारी हिप का चौथा हिस्सा प्लस में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे। तो इसी तरह हमारा यहाँ पर 11.5 इंच का बॉक्स बनता है। तो 11.5 इंच का हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद 2 इंच हम क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे।
हमारा जो साइज़ है यहाँ पर नॉर्मल है, तो 2 इंच हमारे लिए नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम बीच का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके हमारा बीच का सेंटर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से भी हम मोरी की साइड से बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप नीचे मोरी के सेंटर की कटिंग करते हो तो हमारी मोरी कभी भी घूमेगी नहीं। कई बार क्या होता है, मोरी जो हमारी है पीछे की साइड घूम जाती है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और इस तरह शेपर पट्टी की सहायता से हम इसको शेप दे देंगे। दूसरी साइड हम शेपर पट्टी को घुमा कर रखेंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेंटर पॉइंट बना लिया है। मोरी से भी हमारा सेंटर पॉइंट बन गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हमें कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। जो फ्रंट पार्ट हमने कटिंग किया है उसी को हम इसके ऊपर बिछाते हुए ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बिछा लेंगे। प्लस में हम 2-2 इंच का अपना मार्जिन रखेंगे, ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि हमारे आसन में खिंचाव ना बने। और इस तरह शेपर पट्टी की सहायता से 2-2 इंच की दूरी रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट पे हमने सिर्फ 2 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और मोरी की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से हमारी जो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए हमारी जो प्लाजो पैंट बिल्कुल कटिंग हो गई है। थैंक यू सो वॉचिंग।